नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कैलेथिया ज़ेबरिना प्लांट की केयर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। ये प्लांट मैंने तीसरी बार लगाया है। पहले 2 मैंने प्लांट लगाए थे, वो सूख गए हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लांट की लोकेशन कैसे रखनी है। ये प्लांट अधिक केयर मांगता है। आखिरकार मैंने इस प्लांट की लोकेशन के बारे में जान लिया है कि इस प्लांट को हमें कहाँ रखना है। ये प्लांट बहुत अधिक केयर मांगते हैं। मेरे 2 प्लांट कम देखभाल की वजह से ही सूख गए और अब की बार मैंने इस प्लांट को बचा लिया है। अब ये प्लांट नहीं सूखेगा और इसमें से अब नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे की हमें कैसे देखभाल करनी है और इसकी लोकेशन क्या रखनी है। इसके पत्तों की बनावट ज़ेबरा के स्किन जैसी होती है, इसलिए हम इस प्लांट को कैलेथिया ज़ेबरिना के नाम से जानते हैं। शाम के समय इसके पत्ते फोल्ड हो जाते हैं, इसीलिए इस प्लांट को प्रेयर प्लांट बोला जाता है। इस प्लांट की जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। छोटे पॉट में भी ये लग जाता है, मगर इस प्लांट के लिए 2 बातें सबसे ज़रूरी होती हैं। नॉर्थ इंडिया में यदि आप इस प्लांट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इसकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हमें इसके पत्तों पर हर रोज़ पानी का छिड़काव करना है। जब इन पौधों को ह्यूमिडिटी कम मिलती है तो इनके पत्ते ब्राउन होने लगते हैं और ये पौधे सूखने लगते हैं। जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो ये पौधा सूख जाता है और जब टेम्परेचर 30-35 डिग्री से ऊपर होने लगता है तो भी ये पौधा नहीं बच पाता है। इस पौधे की लोकेशन का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। डायरेक्ट सनलाइट तो इस पौधे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गिरनी चाहिए। इस प्लांट को बहुत ही कम इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। यदि ये प्लांट किसी विंडो के सहारे रखा हुआ है तो विंडो में से जो धूप छन छन कर इस पौधे पर गिरेगी वो भी इस पौधे को सुखा सकती है। मेरे पास ये 3 प्लांट थे और अब ये एक ही प्लांट बचा है। मैंने इनकी लोकेशन को बार बार चेंज करके देखा है। मैंने इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में भी रख के देखा है और ऐसी जगह भी रखा है जहाँ बिल्कुल भी सनलाइट इस पौधे पर नहीं गिरती है। ये प्लांट ऐसी जगह बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं जहाँ ये एक बड़े पेड़ के नीचे लगे हों और इनके ऊपर बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट ना गिरती हो। इनके ऊपर हल्की हल्की फिल्टर्ड सनलाइट गिरनी चाहिए। इन पौधों में ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए इनके पत्तों पर शाम के समय हर रोज़ पानी का छिड़काव करना है और इसकी मिट्टी हमें नम बनाए रखनी है। अधिक दिनों तक इसकी मिट्टी भी नहीं सूखनी चाहिए। यदि आप इसमें ओवर वाटरिंग कर दोगे तो भी ये प्लांट नहीं बचेगा। इन प्लांट्स में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। इनकी स्टेम बहुत ही नाजुक होती है जो ओवर वाटरिंग से गल जाती है। ओवर वाटरिंग की वजह से इसके पत्ते पीले हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आप इसकी मिट्टी में अधिक खाद डाल दोगे तो भी इसके पत्ते पीले हो जाएंगे। इस प्लांट को वार्म क्लाइमेट भी चाहिए, मगर इसके पत्तों पर हर रोज़ एक बार मिस्टिंग ज़रूर कर दें। दिसंबर और जनवरी में जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो भी ये पौधा सूखने लगता है, इसलिए हमें इस पौधे की अधिक देखभाल करनी पड़ती है। इस प्लांट में हर रोज़ पानी डालना है, मगर ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। यदि आप इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बना लेते हैं तो आप इसमें हर रोज़ पानी डाल सकते हैं। इसके लिए आप इसके पोटिंग सॉइल में बालू मिट्टी अधिक मिक्स कर लें। ये पौधे कभी भी रूट बाउंड नहीं होते हैं। 6 से 8 इंची साइज़ के गमले में ये पौधे 2-3 सालों तक चल जाते हैं। आप इनको डिवाइड करके नए नए पौधे बना सकते हैं। जब आप इन पौधों को डिवाइड करते हैं या आप इनके गमले की मिट्टी चेंज करते हैं तो ये काम तुरंत कर लें। इनके पौधे गमले से बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रहने चाहिए। आप इनकी डिवाइडिंग या रिपोर्टिंग बरसात के सीज़न में ही करें। बरसात के सीज़न में ह्यूमिडिटी अधिक होती है और ये पौधे आसानी से डिवाइड किए जा सकते हैं। इन पौधों को आप प्लास्टिक के गमलों में ना लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक के गमलों में मिट्टी जल्दी नहीं सूखती है। हो सके तो आप इनको मिट्टी के गमले में ही लगाएं। यदि आप इन पौधों को हमेशा आपके गार्डन में बनाए रखना चाहते हैं तो इन पौधों में बार बार खाद ना डालें और हर रोज़ आप इन पौधों में वाटरिंग करते हैं तो आप इसकी मिट्टी को चेक कर लें। मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। सितंबर अक्टूबर के महीने में इनके पत्तों पर इंसेक्ट का अटैक भी स्टार्ट हो जाता है। हमें इनके पत्तों को इंसेक्ट से बचाने के लिए इनके पत्तों के ऊपर एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके कैलेथिया ज़ेबरिना के इन पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और ये पौधे हमेशा आपके गार्डन में रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
जो दोस्त पहली बार इस चैनल में आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।